साथियों नमस्कार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पदुमा बहुत दुखी और अत्यंत चिंतित सी आंगन में आई। आंखों में अपराध और पश्चाताप की सल्लज रेखा थी। अपनी भौजी से बिना कुछ बोले ही पूरब की कोठरी में घुस गई। रसोई घर से भौजी ने पूछा, लाल दाई आई हुई है क्या? बिना कोई उत्तर दिए पदुमा आईना कंघी लेकर घर से बाहर तो आई और आंगन में रखी चटाई पर बैठ गई। अत्यंत उदासी हो गई। पसीने से भीगे हुए मुंह को आंचल से पोंछती हुई रामगंज वाली भाभी रसोई घर से बाहर हुई और ननद के उदास नेत्र, शिथिल चेष्टा और झुके मस्तक को देखकर सन्न हो गई। रुपए 8 आने भी नहीं मिले क्या? उसने पूछा। नजदीक आकर बड़े स्नेह से पदुमा के मस्तक पर हाथ फेरती रामगंज वाली भाभी बोली, क्यों भाई, इस तरह मन क्यों दुखी है? बंगट बाबू से भेंट नहीं हुई क्या? नहीं भौजी, ऐसी बात नहीं है। बंगट से तो भेंट हुई थी, 2 रुपए भी दिए हैं, लेकिन एक विचित्र बात हो गई। ओह, अनर्थ हो गया भौजी। मैं आपसे क्या कहूं? सूखे होठों को जीभ से चाटती हुई पदुमा बोली। आंचल में बंधे 1 रुपए के 2 नोट निकालकर पदुमा ने भौजी के हाथ में रख दिए। भौजी की चिंता समाप्त हुई। आप कुछ भी हो, हाथ में 2 रुपए हैं, तब कौन चिंता, किस बात की चिंता? पदुमा और पदुमा की भौजी दोनों विधवा हैं। पदुमा की उम्र 23-24, रामगंज वाली की 32-33 और दोनों निसंतान, दोनों स्वाधीन प्रकृति की। पदुमा का गांव वनग्राम बत विशाल गांव है। गांव में हाई स्कूल, थाना, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल और हाट बाजार। इसलिए इन 2 विधवा ब्राह्मणियों का जीवन निर्वाह कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 घर की इस बस्ती में 200 बंगट अवश्य ही हैं। लेकिन फिर भी आज रात पदुमा बहुत दुखिता थी। भौजी ने फिर पूछा, लाल दाई, आप बहुत बच्चों की तरह करती हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे बताइए क्या हुआ है? कहीं रास्ते में थाने वालों ने तो पकड़ नहीं लिया? आजकल रात भर सिपाही लोग गाछियों में ही भटकते रहते हैं। किसी सिपाही की मजाल है कि मुझे पकड़ेगा? मुझे क्या दरोगा साहब नहीं पहचानते हैं? मैं आपको कैसे कहूं कि क्या हुआ भौजी? यही समझिए कि मैं जीवित नहीं, मर गई हूँ। भौजी हंसी। यह तो समझी कि आप मर गई, लेकिन यह कहिए किसने मारा, कैसे मरी? तब पदुमा ने अपनी रात्रि कथा प्रारंभ की। मंदिर के पास ही बंगट मिल गया। मंदिर के पिछवाड़े में ले जाकर मैंने कहा, ओए बंगट, 5 रुपए चाहिए। वह बोला, तुम भूती ही गाछी की ओर चलो, मैं रुपए लेकर आता हूँ। मंदिर में और करने का साहस नहीं हुआ उसे। मैं भुतही गाछी में पकड़ के पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी उसका रास्ता देखती रही। बहुत देर बाद बंगट आया। मेरे ब्लाउज में 2 रुपए खोस दिए और हाथ पकड़ते हुए बोला, अभी 2 ही रुपए हुए, बाकी 3 अल सुबह आकर दूंगा। और फिर काफी देर तक चुम्मा चाटी लेता रहा। मैं हड़बड़ाई हुई थी, अधिक देर हो जाएगी तो भौजी बिगड़ेंगी, लेकिन वह छोड़ता ही नहीं था। कभी बाहों में भर ले, कभी और कुछ कर ले। तब मेरा मन भी अपने काबू में नहीं रहा। लोग जैसे समूचा गाछी झूला बन गई हो और बंगट के साथ आकाश में उड़ी जा रही हूँ। अकस्मात पदुमा को बाहों में भरकर जोर से दबाते हुई रामगंज वाली बोली, लाल दाई, बात को इतना मत छितराइए, यह कहिए कि फिर क्या हुआ? पदुमा कहती रही। तब बंगट ने मुझे निर्वस्त्र कर दिया। मुझे तो समझ लीजिए कोई होश नहीं था, लेकिन इतने में जोर जोर से गीत गाता एक सिपाही गाछी में घुसा। सिपाही को देखते ही बंगट उसी अवस्था में मुझे छोड़कर भागा। मुझसे रहा नहीं गया, कैसे भीरू था वह। मैं भी बंगट के पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन वह तो अंधेरी गाछी में दृश्य हो गई। 1-2 बार नाम लेकर भी चिल्लाई, कोई पता नहीं। वह सिपाहियों तो अपना रास्ता पकड़ के चले गया था, पर मैं गाछी गाछी ही भटकती रही। बहुत देर बाद कहीं से बंगट चिल्लाया, पदुमा, अरे ओ पदुमा, दौड़ी रही। जिधर से बंगट के शब्द आए थे उधर ही दौड़ी। देखती हूँ एक गाछ के नीचे बंगट नंगा पड़ा है, छटपटा रहा है, चिचिया रहा है। लेकिन भौजी, मैं तो जैसे भांग खाई मस्त थी। चांदनी रात में बंगट की समूची देह, सारे अंग एक बारगी देखकर रहा नहीं गया। रत्ती भर भी होश नहीं रहा कि कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। इससे अधिक क्या कहूँ भौजी। इसके बाद क्या हुआ वह अभी भी याद नहीं आता है। लेकिन जब होश आया तो देखती हूँ कि बंगट नहीं है, मात्र उसका शरीर है। बाप रे, रामगंज वाली भाभी चिल्लाई। पदुमा भी चिल्लाई, भौजी, बंगट को सांप ने काट लिया था, इसीलिए वह मेरा नाम लेकर चिल्लाया था। भौजी, मैं मरे हुए व्यक्ति के साथ सोई, अब कैसे बचूंगी? पदुमा रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। तब भौजी ने कहा, लाल दाई, जाइए तालाब से नहा आइए और देह पर गंगा जल छींट लीजिएगा। और कह करके क्या सहती है, जब जीवित पुरुष के साथ सोने में कोई लाज ही नहीं, तो मृत पुरुष से क्या लाज। पदुमा उठाकर नहाने हेतु विदा हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी एक अचंभव सी कहानी थी कि कैसे एक भाभी ननद से अपनी बातें कर रही है और ननद ने कैसे अपने जीवन के प्रति एक ऐसा स्टेप लिया। अगर आपको इस कहानी में थोड़ा मजा आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।